हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, 14 अगस्त का घाट एक्सीडेंट का केस मैंने ही देखा था। और यहां लाने से पहले ही पेशेंट की मौत हुई थी, ब्रेन फ्रैक्चर। इंस्पेक्टर साहब, लाश को उनके पति ने शिनाख्त किया था और नाम बताया था शीला राजेश भाटिया। हाँ हाँ, और मैंने उसी नाम से डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किया था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको गवाही चाहिए तो आप उनके पति, उनके भाई साहब या उनके रिश्तेदारों की लीजिए, क्योंकि मैंने उनके कहने पर ही उसका नाम सर्टिफिकेट पर लिखा था। काम करने का खाली परेशान करता। हट, हट, हट। हट साला, वापस आकर परेशान करने के लिए। हट साला, हट, 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 हट। देखा जाए यहाँ से। कितना गंदा आदमी। फिर तो एक ही संभावना दिखाई पड़ती है, आपके पत्नी के अतृप्त आत्मा ने वो महिला के अंदर प्रवेश किया होगा और वो महिला उसी तरह बर्ताव कर रही है जैसे आपकी पत्नी किया करती थी। मुझे मालूम है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए मान लेना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। फिलहाल आप उस लड़की के हरकतों पर नजर रखो, मैं भी देखता हूँ, और मुझसे जो भी मदद मांगो मैं करूंगा। घबराई मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, बाय। फिर से आ गया। उठ, उठ, चल, चल बाहर जा। कंधार में थैंक यू। आज का अखबार देखा सर? ये पत्रकार लोग किस तरह हमें बदनाम करते हैं। कुछ भी छपते हैं, कुछ तो करना चाहिए। ओफो, हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? रिपोर्ट कहती है कि वो लड़की मर चुकी है, लड़की कहती है मैं जिंदा हूँ। अब हम ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट गलत भी हो सकती है सर। नो नो, पुलिस की रिपोर्ट को गलत साबित करना इतना आसान काम नहीं है। कह दिया कि हो गया। हो सकता है वो लड़की सच कह रही हो, और फिर मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूं। हेलो, हाँ, यस, हाँ मालूम है, ठीक है ठीक है, या अभी अभी, हाँ अभी भेजता हूं। ओफो, ये नारी निकेतन ने जो मोर्चा निकाला है वो भाटिया साहब को बहुत तंग कर रहा है। आप जाइए, कुछ बंदोबस्त कीजिए। यस सर।
नहीं बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। देखो होश से काम लो, फ्लैश में आकर उन औरतों के मुंह लगेगा, अपनी इज्जत दुआ बैठना। अरे ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगी? तुम्हारी शादी रोक लेंगे फिलहाल, चले दो उन्हें। अरे तुम्हें सुनीता से अलग थोड़ी ना कोई कर सकता है। मैं देखता हूँ, तुम बैठे आराम से। आजा। पूरे हैं? हाँ साहब, देख लीजिए। क्या? मलिक साहब, मुझे मालूम है कि आपने उस लड़के को मरवाने के लिए सुपारी ली है। मतलब की बात करो। आप इज्जतदार हैं, हम पेशेवर, सोच लीजिए। बात साफ साफ करो। ये काम हमें दे दीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर। लड़की की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी। और ये काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ये भी मंजूर। हाँ। रिपोर्ट मैंने आपके टेबल पे रखा है सर। कोई नई बात? नहीं सर, लेकिन उसका बयान सच है। अगर ये सच है तो वो कौन थी जो कार एक्सीडेंट में मरी थी? कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। बस इसी गड़बड़ का तो पता लगाना सर, है। अब ये भी फोन आया तो उस लड़की ने जाहिर कर लिया। क्या? वो हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत खराब है। ओह, हरी अप सर। थैंक यू वेरी मच। ये तुमने क्या किया? जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा काम करोगी।
वो भी एक जरा सी बात के लिए, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। तुम ये सोच रही होगी कि कल तक जो आदमी तुम्हें बेचना चाहता था आज हमदर्दी जता रहा है। ये बात तुम कभी नहीं समझोगे। खैर, मैं डॉक्टर से बात करता हूं, लेकिन आइंदा ये कदम कभी मत उठाना, समझे?